नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। आशा करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। मैं भी आईबीएस पेशेंट था, आईबीएस सी था मुझको, क्रोनिक आईबीएस सी, वो भी क्रोनिक, जो मेरे को हुआ था फूड पॉइजनिंग के द्वारा। और मैं हर जगह दवा कराया। 2017 से लेकर के 2025 तक डॉक्टर्स बोले सोनोग्राफी करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, ब्लड सीबीसी, ब्लड टेस्ट, एलएफटी वगैरह, ये सारी जांचें करवाते थे। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है, इसमें जो अल्ट्रासाउंड करता था डॉक्टर, वो बताता था कि भैया आपकी गैस बहुत ज़्यादा है, बन रही है, पर किस कारण से बन रही है ये बिल्कुल नहीं मुझे पता था, ना उसे पता था। सिम्टम बस वही दवाई है, गैस की डीएसआर दे दिया, एंटीबायोटिक एक ठो चला दी, एक ठो एंटी डिप्रेशन की चला दी, और एक तो सिरप डाइजेस्टिव सिरप दे दिया। बस ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। सिर्फ मैं पैसा फूंकता गया, जो कोई जहाँ बताया मैं गया। इलाहाबाद भी गया, वहाँ डॉक्टर को मैंने बताया कि कैसे कैसे कंडीशन है मेरी। डॉक्टर वली उल्का सिद्दीकी इलाहाबाद में है, लीवर स्पेशलिस्ट, लीवर और आँख। तो उनके पास जब मैं गया, उनको मैंने अपनी सारी कंडीशन बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई। उन्होंने और कुछ नहीं, बस दवा चला दिया, कोई जांच नहीं। लेकिन दवा दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। विदाउट एनी सिचुएशन के आप लॉजिकल दवाई देंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगी। अगर प्रॉपर आपका चेकअप हुआ है, आपको डायग्नोस हुआ है कि आपको ये प्रॉब्लम है पेट में, इस वजह से आपका पेट में भारीपन, पेट में गैस, इंडाइजेशन वगैरह बन रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन इस वजह से है, तो आपको सही इलाज मिल पाएगा। बट अंधेरे में तीर चलाने से काम नहीं चलता। जो हमारे यहाँ के डॉक्टर अंधेरे में ही तीर चला रहे थे। अगर मैं नागपुर न गया होता, नागपुर का एक प्लस पॉइंट है, बिना जांच के वहाँ कोई भी दवा नहीं करता। किसी भी मर्ज का वो बिना जांच के आपको एक गोली नहीं देंगे। जब मैं डॉक्टर मनीष उपवंशी जी के पास गया था, उनको मैंने प्रॉब्लम बताई सारी की, सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, 2017 से मैं बहुत परेशान हूँ, देखिए मेरा वज़न कैसे गिरता जा रहा है, मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरा दिन निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपके इंडोस्कोपी होगी। मुझे खुशी हुई, लेकिन डर भी लग रहा था कि इंडोस्कोपी पूरा मुंह में पैप डालते हैं कैमरा तो लगता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया था मेरे को, स्प्रे वाला, कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक शून्य हो गया था गड़बड़। जब डाले इंडोस्कोपी तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगा। अब जब यहाँ पे जब पहुँची इंडोस्कोपी तो मुझे लगा, तो मैंने कहा इतना, बस मैंने कहा डॉक्टर बोलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर बस वो डालते गए अंदर,
जहाँ जहाँ उन्हें कमी मिली वहाँ की पिक्चर तुरंत क्लिक किया। देखिए ये जांच होती है दिखाने के लिए कि अगला, मान लीजिए अगला हम लोग जाएं कहीं किसी अगले डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो रिपोर्ट में अपनी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट मैंने डाल दी है अपने शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। मुझे ऐसा कोई भी वो नहीं था कि जो मेरे पेट के अंदर प्रेजेंट न रहा हो, कोई अपसेंट था ही नहीं। हाइटस हर्निया, डुओडल, पैनगाइटिस और रॉट स्ट्रोंगिपार्टिव, मतलब कि जब बायोप्सी ली गई अंदर से और उसे एच पाइलोरी किट में रखी गई तो इन केस किसी के नहीं कहता, नहीं तो लगभग 80 से 90% घंटे 2 घंटे उसका रिजल्ट आने में लगता है, लेकिन मेरा इतना पॉजिटिव था एच पाइलोरी बैक्टीरिया कि जैसे ही बायोप्सी रखे तुरंत किट एकदम से लाल हो गई। डॉक्टर हैरान का था कि अरे वाह इतना ज़्यादा रॉट, इतना ज़्यादा एच पाइलोरी बैक्टीरिया, इतनी ज़्यादा आंतों के अंदर सूजन, आंतों के अंदर ऐसा था जिग जैग जैसे ऐसे कि सांप जैसे केचुए होते उस तरह के अंदर मेरी आंतें हो गई थी। मुझे फील होता ही था कि मेरी आंतें अंदर की ओर खींच जा रही हैं। कितनी खाना भूख तो लगती रही थी, पेट फुला नहीं सकता था मैं, पेट मेरा फूल नहीं रहा था। मैंने एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट लिया और गैस्ट्रो को मैंने 4 महीने का ट्रीटमेंट लिया। जब ट्रीटमेंट लिया तो मुझे वही 19-20 का फ़र्क समझ में आया, ज़्यादा नहीं। ना तो मेरा ज़्यादा वेट गेन हुआ, मान लीजिए 40-42, 43, बस इतना ही वेट के आसपास मैं घूमता रहा। 2-3 बार उनके पास जब गया मैं उनको बताया कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती हैं, मेरे पेट में अभी रिलीफ नहीं है, तो लगा यू विल कंटिन्यू मेडिसिन, आप दवा खाते रहिए। तो अब क्योंकि लॉन्ग सफ़र रहता था, 3 दिन का नुकसान भी होता था, और तो फिर मैं आने लगी जमाना। तो फिर मैं जो है अपनी स्टोरी तो बता ही चुका हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या किया हूँ। फिर अभी 2025-26 लास्ट फरवरी, हाँ मैं वही ठंडी का सीज़न था, जनवरी-फरवरी आसपास, जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर के पास गया दिखाने, अपनी पूरी जो मेरे टेस्ट थे उनको लेके गया था मैं, जो मेरा एंडोस्कोपी वगैरह एच पाइलोरी वगैरह सब मैंने उनको दिखाया खोल के, सर देखिए मेरी आंतों की क्या कंडीशन है, और इसका ट्रीटमेंट चल चुका है नागपुर में मेरा एच पाइलोरी का, बट आई कांट रिलीव, मुझे आराम नहीं लग रहा, पेट का ये जो भारीपन है, गैस नहीं पास हो रही, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता गैस पास करने में, और डकार की गैस निकालनी पड़ती थी, पेट बिल्कुल भरा ही रहता था, कुछ खाओ अदरवाइज ना खाओ, पेट हमेशा भरा रहता था, आंखें पूरी मेरी घुस गई थी, पूरा ये कैटल दिखने लगी, सिर्फ हड्डियाँ, यहाँ की हड्डियाँ दिखने लगी, बाकी दांत दिख रहे थे, और यहाँ की पूरी पसलियाँ दिख रही थी। जब मैं गया था न्यूरो के पास तब मेरा वेट 40 किलो ही था। तो उन्होंने कहा कि आपको IBS है और आप ठीक हो जाएंगे, बशर्ते आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
मैंने कहा ठीक है सर लूँगा, मुझे ठीक होना है किसी न किसी तरह। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। एक 2017 से पर डे बिना ऐसा कोई दिन नहीं तक जिसमें मैं दवाई ना खाया हो। अब आप अगर किसी को एक हफ्ते दवा खिलाई जाए तो वो ऊब जाता है, उसे उलझन होने लगती है। मैं तो कंटिन्यू खा ही रहा था दवा, कोई भी पद्धति मेरे से नहीं बची। होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, बट नो वर्क एनी मेडिसिन। कोई भी दवा काम नहीं। क्यों नहीं काम कर रही थी? क्योंकि जांच जब हुई मेरी तभी पता चला कि मेरे को एच पाइलोरी है, मेरे आंतों में गैस्ट्रिक इरोजन है, हाइटस हर्निया है, ड्यूडेनल है, पैनक्रेटाइटिस है। इतना सारा मेरे पेट के अंदर निकला प्रेजेंट में। मैंने जब न्यूरो डॉक्टर को दिखावे का साथ देखिए ये मुझको हुआ है और ये मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पे पूरा मेडिसिन वगैरह सब मैंने पर्चा दिखाया, बट रिलीफ नहीं मिल रहा मेरे को। पेट का जो भारीपन है ये नहीं जा रहा, भूख नहीं लग रही, नींद प्रॉपर आ नहीं रही, निगेटिव थॉट्स 24 घंटे मेरे दिमाग में चल रहे। काम करता हूँ, काम करने का मन नहीं करता है, अगर लेट गया तो लेट गया, उठ गया तो उठ गया। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बहुत होता है मेरे को। जब भी एंजाइटी डिप्रेशन होता है तो मेरी पिंडुलियाँ बिल्कुल कमज़ोर होने लगती है, दर्द करने लगती है, शरीर एकदम से कमज़ोर होने लगता है। बस उल्ट पटांग के थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे। कितना भी मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता था, भगवान का भजन करता था, बट मेरा दिमाग पूजा करूं, कुछ भी करूं, बट मेरा दिमाग सारा उधर ही नाच रहा है। इस तरह की कंडीशन मेरी हो गई। और सबसे बड़ा मेरा वेट गिरने का जो कारण था वो था मेरे एंजाइटी डिप्रेशन। पेट कम था साला 2024 से जब मेरे को हुआ एंजाइटी डिप्रेशन, तब मेरा वेट लूज होना चालू हुआ। नहीं तो अराउंड 50 to 50 बस इसके आसपास मैं रहता था। बट जब ये मेरा एंजाइटी डिप्रेशन 2024 चला तो वो तेरी की इतना स्पीड से मेरा वज़न घटना चालू हुआ। सब लोग बोलते थे यार कितना कंजूसी कर रहे हो, खाओ पियो। अरे भूख लगेगी तब तो खाऊंगा भाई। मेरे साथ लठा गुस्सा बैठा है, तुम लोगों को मजाक सूझ सकती है, बस कमा रहे हो तो खाओ पियो मौज करो। अरे तैयार तो है खाने पीने मौज करने के लिए, बट आई एम इलनेस। जब हम बीमार थे, किसी चीज़ का मन नहीं करता था, तो हम कहाँ से पैसा गुहारी मारेगा? नहीं। अब क्या है, जब से मैंने नीरो की दवाई ली, अब वही लोग मोटा होने की गोली खा रहे हो क्या तुम? इतने फूल कैसे गए? चेहरा फूल क्यों कैसे गया? ये तुम्हारे हाथ पैर इतने कैसे हो गए? वो पेट तुम्हारा क्यों निकल आया? गोली खा रहे हो मोटे होने की? अरे अजीब आदमी है। दुबला हो तो परेशानी, मोटा हो जाओ तो परेशानी। मैंने उनको कितनी बार समझाया, भैया मैं ट्रीटमेंट लिया हूँ, गैस्ट्रो का ट्रीटमेंट लिया हूँ, न्यूरोसाइकेट्रिक का ट्रीटमेंट लिया हूँ, तब जाके आज मैं जो तुम लोग ठोक रहे, तब इस मेरा वेट गेन हुआ है, खाना शरीर में लगना चालू हुआ है, एंजाइटी डिप्रेशन से मैं रिलीफ में हूँ, गैस भी आराम से पास होती है, सुबह शाम पेट में बिल्कुल सफ़ा हो जाता है। और क्या चाहिए? पेट कप में भारीपन नहीं रहता तो मैं हैप्पी रहता हूँ। कितना समझाता हूँ, बताते बताते जब मैं परेशान हो गया तो अब मैं बोलने लगा, भाई हाँ खाता हूँ मोटा होने की गोली, बताओ खाता हूँ मोटा होने की गोली, बताओ क्या करोगे? जब बता रहा हूँ कि यार मैं नागपुर का ट्रीटमेंट लिया, यहाँ न्यूरोसाइकेट्रिक का ट्रीटमेंट लिया, मुझे आईबीएस हाइपर सेंसिटिव एंजाइटी
इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकता। बस दुबले हो गए हो, खाना नहीं खा रहे हो, पैसा बचा रहे हो। अरे ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही? ये कोई बातें होती हैं? तो भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार नहीं 1000 बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है किसी, सबसे पहले तो आप अपना एंडोस्कोपी और एच पाइलोरी करवा लीजिएगा। फिर इसके बाद ही आप न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के पास स्विच कीजिएगा। तो पहले आप अगर एच पाइलोरी निकल रहा है, आपका रिजल्ट निकल रहा है, गैस्ट्रिक रिजल्ट, पैनगाइटिस, अल्ट्रासाउंड या कुछ भी निकल रहा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से। इसके बाद जब आपका डिप्रेशन नहीं जा रहा, पेट में रिलैक्स नहीं मिल रहा, कोर्स एच पाइलोरी का कोर्स करने के बावजूद भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा पेट में आराम, तो यू मूव टू न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ऑनलाइन के चक्कर मत पड़िएगा कि फला डॉक्टर ने ठीक किया है तो बस उसी के ऊपर चले जाओ। आजकल हर डॉक्टर को पता है कि IBS क्या है। हम लोग जब जानने लगे हैं कि IBS क्या है, वो तो डॉक्टर हैं, उनके पास तो पेशेंट पहुंच ही रहे हैं न्यूरोसाइकियाट्रिक के। तो जब से मैंने न्यूरोसाइकियाट्रिक दवा ली है, मेरे को 1 महीने के अंदर ही 60% रिलीफ मिलेगा, 3 महीने के अंदर 99%। मैंने दवा बंद कर दी क्योंकि पेट ज़्यादा गेन हो रहा था। मुझे इरिटेशन होने का था, पेट बढ़ रहा था। एक्सरसाइज वगैरह मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। बस सुबह जैसे एक जल्दी नींद नहीं खुलती है, जहाँ नींद खुली देखा अरे 7:30 बज गए, 8 बज गए, बस जल्दी वॉशरूम गए, फ्रेश हुआ, ब्रश किया, नहाया धोए, पूजा किया, तुरंत बैग उठाया, गए दुकान। फिर वही दुकान का भी वही रूल, सफाई किया, पूजा पाठ किया, बस काम करने बैठ गए। फिर वहाँ से 8:30 बजे आओ, शाम को फ्रेश हो, थोड़ा सा कूलर की हवा में बैठो, ठंडा, थोड़ा सा रिलैक्स करो। पेट अगर आपका मस्त है तो जो केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल हमारे बिल्कुल हार्मोन्स निष्क्रिय हो गए थे। जो केमिकल जो इधर उधर दिमाग में, पेट में जो गट का और माइंड का केमिकल है, ये डिस्टर्ब हो गया था। क्योंकि पेट में 90% आपके हैप्पी हार्मोन बनते हैं, तो इसलिए गट और माइंड दोनों का अगर कनेक्शन सही रहेगा तो आप खुश रहेंगे। अगर खुश रहेंगे तो आपको खाना पीना लगेगा, आपको एंजाइटी कम होगी, वेट गेन होगा। ऐसा नहीं है कि वेट गेन मोटा होने की दवाई देता है डॉक्टर, नहीं। यू फील रिलैक्स। जब आप आराम महसूस करते हैं, तब वही खाना आपको शरीर को ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। आप घी खाइए, पहले मैं घी, दूध खाने की बात दूध, सूंघ लूँ बहुत बड़ा है। बाजार कहीं गया, मुंह बांधे जाओ, ज़्यादा क्या खा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझे पेट को नुकसान करेगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो खाना क्या? मैं ये सब किया हूँ, ये खाऊंगा मुझे नुकसान कर जाएगा। एक तो पेट का पेट में भारीपन, जैसे पत्थर बैठा हो ऐसा लगता था। तो अब मुझे आराम है 99%। भूख लगती है, पेट सफा होता है, नींद आती है और पेट हल्कापन रहता है। गैस बनती तो गैस भी पास होती है। जो प्लस पॉइंट है, जो मुझे डकार आती रहती थी,
न्यूरोसाइकेट्रिक दवा लेने से वो डकार आना बंद हो गया। जो मेरे यहाँ गैस बनती थी, यहाँ लीवर के नीचे गैस बनती रहती, देखो आग जैसे जलता रहता था यहाँ पे, समझ लीजिए। तो वो कंडीशन मैंने झेला है। आप लोग तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप अपनी जांचें करा के सही ट्रीटमेंट लीजिए। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए कि फला जैन, फला अग्रवाल, फला वो। आपके जो भी नज़दीक आपको पड़े, आप वहाँ जाइए न्यूरोसाइकेट्रिक के, वहाँ पे दवा लीजिए। हर जिला अस्पताल में एक मनो डॉक्टर आ ही चुके हैं, तो आप न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर को ही दिखाइए और उनसे पेट की टेबलेट ऐड करवा लीजिएगा। नॉर्मोक्सिन है, इक्विरेक्स है, कोलोस्पा एक्स है, और जो भी ऐसी जो IBS में यूज होती है दवा, तो इन दवाइयों में से कोई एक ले लीजिएगा। और होम्योपैथिक ड्रॉप आता है A70 IBS ड्रॉप, इसको ज़रूर आप दिन में 2 बार लीजिएगा। एलोपैथ दवाई के आधा घंटा बाद लीजिएगा या 1 घंटे बाद लीजिएगा। आपका कुछ भी खाया पिया ना हो, आधा घंटा उसके आगे पाछे लीजिएगा, तो आपको दुगना रिजल्ट मिलेगा IBS में। क्योंकि मैंने किया है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपको क्विकली आराम मिल जाएगा। तो शुभ रात्रि दोस्तों।